videos obtained by Reuters four bases were hit, which Reuters could not verify, but the Russian defense set on fire. It said no casualties were. रशिया यूक्रेन वॉर में यूक्रेन के द्वारा रशिया के भीतर अब तक सबसे लंबी दूरी के अटैक किए गए हैं। जी हां, 1 जून को यूक्रेन के द्वारा रशिया के कई एयर बेसिस पर बड़ी मात्रा में एफपीवी यानी कि फर्स्ट पर्सन व्यू तकनीक से लैस ड्रोनों से घातक हमला किया गया है। ये जो एफपीवी जिनकी बात की जा रही है वो एक तरीके के ऐसे ड्रोन है जिसमें ऑपरेटर को बिल्कुल कॉकपिट व्यू मिलता है। अब यूक्रेनियन ड्रोन रशिया के भीतर एयर बेसिस तक कैसे पहुंचे और कैसे इस हमले को अंजाम दिया गया, ये अपने आप में बिल्कुल अविश्वसनीय तरीका था, जो कि आधुनिक वॉर के टैक्टिक्स के हाईली टेक्निकल होने का एक बहुत ही बड़ा पुख्ता प्रमाण है। इस ड्रोन हमले को यूक्रेनियन गवर्नमेंट और वहां की सिक्योरिटी सर्विस जिसे कि स्लुबा बैच पी यूक्रेनिया यानी कि जिसको शॉर्ट में एसबीयू कहा जाता है, उसके द्वारा अंजाम दिया गया, जिसकी तैयारी तकरीबन 1 से 1.5 साल से की जा रही थी। इस ऑपरेशन को स्पाइडर्स वेव का नाम दिया गया, जिसमें तकरीबन 117 ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। इस ऑपरेशन में यूक्रेनियन सिक्योरिटी सर्विस यानी कि एसबीयू ने सबसे पहले स्मगलिंग के द्वारा एफपीवी ड्रोन्स रशिया में पहुंचाए और उसके बाद लकड़ी के बॉक्सों में इन ड्रोनों को एक्सप्लोजिव के साथ में ऊपरी हिस्सों में उन बॉक्सों के पैक किया गया और एक मूवेबल शेड से इन बॉक्सों को ढककर कार्गो ट्रक से इन्हें एयर बेसिस के नजदीक खड़ा किया गया। अब रिमोटली इन शेड्स को ओपन किया गया और इन ड्रोनों से वहां से ऑपरेटर ने इनको उड़ाकर एयर बेसिस पर खड़े रशियन बॉम्बर्स को निशाना बनाया गया। यूक्रेन ने तकरीबन 40 रशियन एयरक्राफ्ट जिसमें TU-95, TU-22 जिनके के द्वारा क्रूज मिसाइलें लंबी दूरी की लॉन्च की जाती है, उनको नष्ट करने का दावा किया है और साथ ही रशिया को तकरीबन $7 बिलियन का नुकसान पहुंचाने का दावा भी यूक्रेनियन के द्वारा किया गया है। अब इस ऑपरेशन को यूक्रेनियन प्रेसिडेंट जेलेंस्की ने एक ब्रिलियंट टैक्टिक बताया है और एसबीयू को इसके लिए बधाई भी दी है।